स्कूल का नया यूनिफॉर्म। स्कूल से घर आकर गट्टू और चिंकी को इन दिनों टीवी शो देखने की आदत हो गई थी। स्कूल डेज, इस शो में देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल और वहाँ के 4-5 स्टूडेंट्स की स्टोरी थी और गट्टू चिंकी को उस बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल और वहाँ के एडवेंचर्स को देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। आज भी गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते ही टीवी ऑन कर देते हैं। अरे पहले स्कूल ड्रेस तो चेंज कर लो, उसके बाद टीवी देख लेना। तब तक स्कूल डेज का आज का एपिसोड निकल जाएगा। ये शो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। ऐसा क्या है शो में? इसमें एक बोर्डिंग स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की स्टोरी है मम्मी। मेरे सारे क्लासमेट्स भी डेली इसी शो की बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तब तक तुम लोगों के लिए लंच रेडी कर देती हूँ। मम्मी किचन जाकर लंच रेडी करने लगती है और गट्टू चिंकी टीवी देखने लगते हैं। अरे गट्टू, स्कूल डेज के स्टूडेंट्स कितने स्मार्ट लगते हैं। इनकी यूनिफॉर्म को देखना जरा। हाँ, इनके यूनिफॉर्म सच में काफी स्मार्ट है। मुझे तो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग लगता है। अरे बोरिंग क्यों? बोरिंग ही तो है। सिंपल व्हाइट शर्ट के साथ लड़कों का नेवी ब्लू पैंट और तुम लोगों के लिए नेवी ब्लू स्कर्ट्स। ना कोई डिजाइन, ना पैटर्न, ना कोई इंटरेस्टिंग कलर। हाँ, इस टीवी शो में इनके स्कर्ट्स तो मरून और वाइट चेक्स में है। मुझे तो यूनिफॉर्म का आइडिया ही बेकार लगता है। काश मैं अपने जीन्स और टी शर्ट पहनकर स्कूल जा पाता। अरे नहीं पुत्तू, स्कूल में यूनिफॉर्म तो होनी ही चाहिए। चिंकी ने गट्टू को स्कूल यूनिफॉर्म का इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की, लेकिन गट्टू को समझ नहीं आया। शाम में गट्टू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया और चिंकी मम्मी के साथ कुछ शॉपिंग करने मार्केट जाती है। क्रिकेट ग्राउंड में गट्टू को फील्डिंग करते वक्त डाइव मारना पड़ता है और उसकी टी शर्ट जरा सी फट जाती है। वापस घर आकर उसने चिंकी को फोन किया क्योंकि चिंकी अभी भी मम्मी के साथ मार्केट में ही थी। सुनो चिंकी, मेरी स्पोर्ट्स टी शर्ट आज खेलते वक्त फट गई। लौटते हुए तुम और मम्मी स्पोर्ट्स शॉप से मेरे लिए नया टी शर्ट ले आना। ठीक है गट्टू। और सुनो, टी शर्ट इंडियन टीम की जर्सी वाली ही लेना, मुझे वही पसंद है। हाँ बाबा, मुझे पता है। चिंकी और मम्मी ने गट्टू के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी वाली टी शर्ट ली जिस पे नाम लिखा था विराट कोहली। घर वापस आकर जब उन्होंने गट्टू को नई टी शर्ट दी तो वो काफी खुश हो गया। तब तक पापा भी ऑफिस से आ गए थे और गट्टू टी शर्ट पहनकर पापा को दिखाता है और उनसे पूछता है, कैसा लग रहा है ये टी शर्ट मुझ पर पापा? बहुत अच्छा लग रहा है गट्टू, ये ब्लू कलर तुम पे सूट करता है। इंडियन टीम की जर्सी की बात ही अलग है। थोड़ी देर में मम्मी सबको डिनर के लिए बुलाती है और सारे के सारे डिनर करने बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए गट्टू ने पापा से यूनिफॉर्म के बारे में पूछा। पापा, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है? आज अचानक ये सवाल तुम्हारे मन में कहाँ से आया? एक्चुअली हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग सा है। मैंने चिंकी से बोला कि अगर हम अपनी फेवरेट जीन्स और टी शर्ट पहन के स्कूल जा सकते तो कितना मजा आता ना। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की पापा कि स्कूल यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है, पर मेरी बात इसे समझ ही नहीं आती। गट्टू, स्कूल यूनिफॉर्म किसी भी स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की पहचान से जुड़ा होता है। ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। मतलब? अच्छा बताओ, तुम इंडियन टीम की ब्लू जर्सी वाली टी शर्ट क्यों पहनते हो? क्रिकेट तो तुम किसी भी कलर की टी शर्ट पहन के खेल सकते हो। वो टी शर्ट पहन के मुझे लगता है जैसे मैं भी इंडियन टीम का हिस्सा हूँ। एक अलग सा जोश आ जाता है क्रिकेट खेलने में। बिल्कुल सही। वैसे ही जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे स्कूल का हो या स्पोर्ट्स का या नेशनल ड्यूटी जैसे पुलिस या आर्मी का, तो हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अंदर से एक गर्व महसूस होता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम हर जगह अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए अपना बिहेवियर अच्छा बना के रखे। बिल्कुल सही। गट्टू अब समझ गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगले दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल पहुंचे तो सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर के लिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाइन में खड़े हो गए। प्रेयर के बाद प्रिंसिपल मैडम ने अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को एक नई बात बताई। बच्चों, इस साल हमारे स्कूल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने जा रहा है। हमारे स्कूल को एस्टेब्लिश हुए 25 साल पूरे हो जाएंगे। सारे बच्चे तालियां बजाते हैं
और इस सिल्वर जुबली ईयर को यादगार बनाने के लिए हमें स्कूल का नया लोगो और एक नई स्कूल यूनिफॉर्म डिजाइन करवाई है। नया यूनिफॉर्म स्कूल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर में अवेलेबल है और नेक्स्ट मंडे से आप सब नए यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे, समझे? ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी आ गई थी कि नया यूनिफॉर्म कैसा होगा। गट्टू, चिंकी और उसके फ्रेंड्स लंच ब्रेक में आपस में डिस्कस करने लगे। ये नया यूनिफॉर्म का आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे तो वैसे भी अपना ये नेवी ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट बोरिंग लगता है। काश अपना नया यूनिफॉर्म उस टीवी शो स्कूल डेज के जैसा हो। हाँ, स्कूल डेज में जो स्कूल यूनिफॉर्म देखते हैं वो बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। सैटरडे को गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा नया यूनिफॉर्म खरीदने जाने लगे। वहाँ सबने पहली बार नया यूनिफॉर्म को देखा और गट्टू और चिंकी को नेवी ब्लू की जगह डार्क ग्रे का कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा। मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नया यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने को तैयार होने लगे। गट्टू ने डार्क ग्रे पैंट के साथ क्रीम कलर की शर्ट पहनी थी और साथ में मैचिंग डार्क ग्रे कलर की टाई। शर्ट के पॉकेट पर स्कूल के नए लोगों की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। चिंकी ने भी क्रीम शर्ट पहनी थी जिसके पॉकेट पे स्कूल का नया लोगो था और साथ में डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और ऑफ वाइट चेक्स वाली शर्ट। ये चेक स्कर्ट का प्रिंट बिल्कुल स्कूल डेज के डिजाइन की तरह था, बस उसका कलर स्कीम मरून था और यहाँ ग्रे। अरे वाह चिंकी, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो एकदम स्कूल डेज जैसी लग रही है। हाँ गट्टू, और तुम्हारा भी नया यूनिफॉर्म काफी स्मार्ट लग रहा है। गट्टू और चिंकी जब स्कूल पहुंचे तो वहाँ भी सारे बच्चे नए यूनिफॉर्म पहनकर बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नए स्कूल में आ गए हों। हाँ, ये नया यूनिफॉर्म तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं कभी स्कूल यूनिफॉर्म को बोरिंग नहीं कहूँगा। इसे पहन के बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। सारे बच्चे खुशी खुशी अपने नए यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करने जाते हैं और उनके चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। स्कूल बस। सुबह का टाइम है। मम्मी हमेशा की तरह गट्टू और चिंकी का टिफिन तैयार करके आवाज लगाती है। गट्टू, चिंकी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारा टिफिन भी तैयार हो गया। मम्मी, ये शूलेस नहीं बांध पा रही, उल्टा बन गया। हे भगवान, अब तक तुमने शू लेस नहीं पहने, अब लेट हो जाओगी। स्कूल बस आती ही होगी रोज की तरह। मम्मी, मेरी भी टाई नहीं मिल रही। बस इसीलिए मैं कहती हूँ सब सामान अच्छे से रात को ही चेक करके रखो। अब अगर टाई नहीं मिली तो पिछली बार की तरह क्लास टीचर सजा देगी, फिर तुम रोओगे। ऊपर से ये बस भी किसी भी टाइम आती ही होगी। ये लो चिंकी, तुम्हारे लेस बन गए। मम्मी, मेरी टाई। रुको, कल धोबी के वहाँ से जो कपड़े आए थे वो देख रही हूँ। तभी दरवाजे पर एकदम तेज आवाज आती है बस हॉकिंग की। अरे अब तक सब तैयार नहीं हुए, बस आ गई। चिंकी इधर आओ, गले में पानी की बोतल तो टांग लो वरना कल की तरह भूल जाओगी। बस ड्राइवर और तेजी से हॉक रहा होता है। तभी मम्मी अंदर से टाई निकाल लेती है और एकदम फटाफट गट्टू को पहना रही होती है। अरे बाबा, बस गले में डाल दो टाई। गट्टू, रास्ते में ठीक कर लेना, अभी भागो। बस ने 2 बार हॉक दे दिया है, अगर निकल गई तो मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा उसको छोड़ने। पापा और मम्मी दोनों गट्टू और चिंकी का हाथ पकड़कर मेन गेट की तरफ भागते हैं। अरे जल्दी आइए, लेट हो रहे हैं। अभी भी 30 और बच्चों को पिक करना है अलग अलग लोकेशन से। आप बस के आने से पहले यहाँ गेट तक आ जाया कीजिए। सॉरी, आगे से हम लोग जल्दी आ जाएंगे। आज के लिए थैंक यू। मम्मी गट्टू चिंकी की तरफ देखते हुए कहती है। देखा तुम दोनों ने, इसीलिए रोज कहती रहती हूँ टाइम पर सो जाओ और उठ जाओ, लेकिन तुम दोनों मेरी सुनते तक नहीं। अरे बाबा, अब शाम को डांट लेना उनको, अभी बस में बैठ जाने दो। दोनों बच्चे भागे भागे बस के गेट पर पहुंचते हैं। कंडक्टर उनको एक एक करके ऊपर चढ़ा देता है। बस के अंदर सब बच्चे गट्टू चिंकी को देखते ही जोर से हाई फाई करते हैं और गट्टू चिंकी भी हाई फाई करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सुधा, थोड़ा आगे खिसको ना, मेरी सीट पर बैठ गई हो तुम। नहीं खिसकूंगी, ये मेरी सीट है। देखो कंडक्टर भैया, ये क्या हो रहा है? अरे सुधा, तुम्हारी सीट उधर है, ये नहीं, कल बताया तो था। अच्छा तुम बैठो, एक काम करते हैं, तुम यहीं बैठ जाओ, हम चॉकलेट खा लेते हैं साथ में। अरे चिंकी, मेरी टाई ठीक कर दो ना तुम पहले।
चिंकी गट्टू की टाई ठीक कर देती है। सुधा ये देखकर हंसने लगती है। अरे हंस क्यों रही हो? गट्टू इतना बड़ा हो गया, इसको अब तक टाई बांधनी भी नहीं आई। तेरे को क्या, चिंकी मेरी बहन है, वो मेरे बाकी काम भी करती है। सुधा गट्टू को छेड़ने लगती है। गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती, गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती। गट्टू मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तभी अगला स्टैंड आ जाता है और गट्टू का बेस्ट फ्रेंड बंटी और चिंकी की बेस्ट फ्रेंड गुड्डी बस पर चढ़ते हैं। दोनों दौड़े दौड़े गट्टू चिंकी को हग करते हैं। गुड्डी, मैं बस चॉकलेट के टुकड़े ही करने वाली थी, अब हम 5 जने मिलकर खाएंगे। वाह, पता है मम्मी ने सबके लिए सैंडविच भेजा है। वाह, इसमें चीज भी है क्या? नहीं, उसमें फैट होता है। मम्मी ने वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। रुको, अभी सबको देती हूँ। मेरे को 2 पीस खाने हैं गुड्डी, कल भी तुमने 1 ही पीस दिया था। अरे रुको बाबा, मम्मी ने पूरा बड़ा सैंडविच अलग से भेजा है आज सबके लिए। चिंकी खुशी से उछलने लगती है। वाह, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गुड्डी, थैंक यू आंटी। फिर गुड्डी सबको सैंडविच बांटती है और चिंकी चॉकलेट पीस। सब खुशी खुशी खा रहे होते हैं। बंटी, हम सब वर्ड पजल खेले क्या? तुम क्या बोलती हो गुड्डी और चिंकी? अभी आधा घंटा बाकी है स्कूल की बिल्डिंग आने में। अरे अंताक्षरी खेलते हैं ना। नहीं नहीं, मम्मी कहती है वर्ड पजल खेलने से मेमोरी भी शार्प होती है। गट्टू, वर्ड पजल ही खेलते हैं, लेकिन आज अलग से। अलग तरह से कैसे? एक जना चुपचाप खड़ा होकर हिंट देगा, बाकी लोग उसका 1 वर्ड बताएंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, शुरुआत तुमसे ही करते हैं, ताकि बाकी लोग भी रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लें। तभी बस का ब्रेक थोड़ी तेजी से लगता है और बंटी के हाथ से सैंडविच गिर जाता है। वो एकदम से उदास हो जाता है। अरे ये तो गिर गया, अब तो इस पर मिट्टी भी लग गई होगी। मम्मी ने नीचे गिरी हुई चीज को उठाकर खाने से मना किया है। मेरे को इतनी तेज भूख लगी थी। उसका उतरा हुआ मुंह गुड्डी, गट्टू और चिंकी देख नहीं पाते। एक काम करते हैं, हम सब अपने सैंडविच में से एक टुकड़ा बंटी के साथ शेयर करेंगे, जिससे उसको भी सैंडविच खाने को मिल जाएगा। अरे नहीं, तुम लोग खा लो। लेकिन तब तक सभी एक एक पीस बंटी को दे चुके होते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? बीट रूट तो सबको खाना चाहिए, उसमें आयरन होता है, मम्मी कहती है ना चिंकी। और हाँ, इसको और गाजर को खाने से गाल भी एकदम लाल हो जाते हैं, चेहरे पर ग्लो होता है। मम्मी ने ये भी कहा है कि सर्दी में तो रोज ही खाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही है वो। प्रॉमिस करो आज के बाद कभी नहीं फेंकोगी। ओके बाबा, प्रॉमिस। चिंकी पिंकी प्रॉमिस। नहीं नहीं, चिंकी प्रॉमिस। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चिंकी, अब तुम वर्ड पजल तो बताओ, थोड़ी देर में स्कूल आ जाएगा, 10 मिनट भी नहीं मिलेंगे हमको खेलने को। कंडक्टर भैया ये सब देख रहे होते हैं। वो मन ही मन बच्चों की एक्टिवनेस देखकर खुश हो रहे होते हैं। चिंकी अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, कर देती है जो गालों को लाल, कहते हैं सब सब्जी, लेकिन है वो फल। बताओ बताओ, क्या नाम है? अरे बीट रूट। गलत। अरे कितना कठिन सवाल है ये। तभी गुड्डी एकदम से बोलती है, टमाटर, क्योंकि वो फल है। एकदम सही। कितनी इंटेलिजेंट हो तुम गुड्डी, इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सब खुश हो जाते हैं। तभी स्कूल आ जाती है। बस कंडक्टर बच्चों से कहते हैं, बच्चे भागेंगे नहीं, मैं सबको एक एक करके उतरवा दूंगा, बस चुपचाप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। और सब बच्चे बस में खड़े हो जाते हैं और कंडक्टर भैया हाथ से एक एक करके सबको नीचे उतारते हैं। बाय बच्चों, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना दिन भर, और छुट्टी के टाइम यहीं पर वापस मिलना। बाय बाय भैया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें